दया दरवाजे नहीं सपोर्ट तोड़। तो एक के बाद एक सपोर्ट टूट रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लगता है एफआईआई अपना माल लगातार बेच रहे हैं। गाइज मार्केट को देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से बियर्स जो है कंट्रोल कर चुके हैं मार्केट में, और लगातार जो सेल यहाँ पे 5 दिनों से लगातार सेल हो रही है। अभी हम लोग बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की गाइज यहाँ पे क्लोजिंग मिली हमें 49,403 पे, और नीचे गिरी है लगभग 577 पॉइंट। तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। और हम लोग अभी देखेंगे बैंक निफ्टी को, और निफ्टी का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को देखना ही देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। वो वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखेगा। और बैंक निफ्टी का ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि जो लेवल्स है वो आप समझ पाएं और कल ट्रेड उसी के अकॉर्डिंगली कर पाएं। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी में कि हो सकता है कि ये जो लाइन है, जो नेक है, इसको ब्रेक कर सकता है मार्केट, और 49,300 का जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है मार्केट। तो आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने 49,300 का लेवल टेस्ट किया, थोड़ा देर उसके नीचे रहा, लेकिन ज्यादा देर तक वहां पे रुका नहीं, तुरंत वहां से ऊपर आ गया। यानी अभी मार्केट 49,300 का जो लेवल है बैंक निफ्टी ने उसको बचाया हुआ है। तो आगे क्या रहेगा, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं और फिर आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दोबारा ले जाके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं। तो चलिए एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। गाइस सीखना चाहते हो, चार्ट रीडिंग में प्रॉपर मास्टर बनना चाहते हो, तो बिल्कुल सही चैनल पे हैं आप, और पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइज। और आप सबका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। आप सब अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिए, लाइक जरूर करिए, और अपना जो भाव है, जो आपके कमेंट्स है वो जरूर डालिए यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझे पता लगेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। देखो सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, तो अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर यहाँ पे करें गाइज। यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी आज गिरी है लगभग 600 पॉइंट, और ज्यादा गिरी थी 200 के आसपास में, तो यहां से कुछ रिकवरी भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार में एंट्री जो है दया की हो चुकी है, और वो अब दरवाजे नहीं सपोर्ट तोड़ा, और जबरदस्त तरीके से सपोर्ट यहाँ पे गाइस तोड़ा जा रहा है। तो अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देखो। एक तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हमने यहाँ सेटअप किस तरह से ढूंढते हैं, और फिर उसमें ट्रेड, पहला तो हम सेंटिमेंट को पकड़ते हैं। सबसे पहले ट्रेंड को समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, सेंटिमेंट क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट, इंडियन मार्केट सेंटिमेंट बियरिश है, और उसी में कोई सपोर्ट लेवल टूट जाए तो वहां पे ट्रेड सेटअप उछाल पर, यानी कि लोअर हाइस पर हम पकड़ने का कोशिश करते हैं। पहला गैप डाउन हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था कि गैप डाउन होने की संभावना है। देखो यहाँ पे बातें सिर्फ संभावना की होती, कोई कहता है कि कल पक्का ही गैप डाउन होगा, कल पक्का ही गैप अप होगा, ये सब बातें नहीं गाइज। यहाँ पे ऑलवेज एक ही चीज रहना है, और आप सभी जानते हैं मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ। और अगर आप इसमें हीरो बनना चाहते हो ना ऑप्शन बाइंग में, यकीन मानिए अगर आप न्यूट्रल है तभी आप हीरो बनने वाले हो। अगर आप एक चीज पकड़ के बैठ जाओगे और अपना लॉस नहीं काटोगे तो आप फंस जाओगे। चीजों को एनालाइज करो। देखो गाइस यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है, गैप डाउन होता है, मार्केट पहला कैंडल बनाता है स्पिनिंग टॉप, और उसके नीचे उसको क्लोज करता है। इसका मतलब है कि साफ बेयरिश सेंटीमेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या करता है मार्केट, एक जोन को ब्रेक कर रहा है। ये देख रहे हो कल का पूरा जो जोन है कुछ दिनों का, वो जोन ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट पूरी तरह से जो है क्लियर कट बता रहा है कि भाई यहाँ पे पूरी तरह से बेयरिश सेंटीमेंट है। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे उछाल आता है, देखो एक तो ये थोड़ा आराम से वेट किया हमने, ये कैंडल जैसे ही बन गया गाइज यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, क्योंकि ये जो एरिया था ना, ये पूरी तरह से तो माइंड में पहले ही से ही चल रहा था कि बाजार इसको तोड़ सकता है, और बहुत तेज यहाँ पे इस कैंडल को बनाया। उसके बाद आप देखोगे वापस जब इसकी जगह पे यहाँ से उछाल हुआ तो ये भी कन्फर्म हो गया गाइज, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस देखो गाइज, एक चीज ट्रेड लेने से पहले दिमाग में डाल लो, डरो नहीं। कई बार डर लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, लेकिन दाव लगाने का तरीका क्या है। अगर हमको दाव ट्रेड में जाएंगे थोड़ा डर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लगता भी है कि हाँ चलो भैया लग रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ अपने डर पे काबू करने का तरीका। हम इस जगह मान लो ये ग्रीन रेड कैंडल बना, इसको देखकर हमने फटाक से एंट्री बना ली और ये 2 ग्रीन कैंडल बन गए, भाई साहब इतने में आपका हालत खराब हो जाएगा। तो क्यों नहीं वैसा जगह ट्रेड बनाए, सेंटीमेंट को समझ के, ट्रेंड को समझ के। ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, तो भाई एक बार बाउंस बैक तो करेगा ना। अब ये 2 कैंडल का बाउंस बैक किया, आपको यहाँ ट्रेड बनाना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो एसएल है वो छोटा है। एसएल आपको हमेशा दिमाग में रखना है, बिना एसएल के सोच के कि मैं जिस ट्रेड में जाऊं और उसमें मेरे को हमेशा प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं होगा। आपको एसएल दिमाग में रखना है। बट आप यहाँ पे जाते हो तो एसएल कहाँ सोचोगे, इतना बड़ा हो जाएगा ना एसएल, तो जितना नजदीक हो सके वो। अब आप बहुत सोचोगे कि मैं पहला ग्रीन कैंडल पे ही क्यों ना ले लूं, दूसरा पे, को कैसे पता ग्रीन बनेगा नहीं बनेगा, हो सकता है वैसा भी करोगे तब भी एसएल यही होगा। तो इससे अच्छा है कि पूरा सेटअप का वेट करो कि मार्केट आपके सेटअप जितना आपके के पास आ जाए, यानी कि आपके एसएल के पास आ जाए जहां से आप एग्जिट।
मैं क्या कहता हूँ, ऑलवेज एग्जिट ढूंढो कि एग्जिट कहाँ करोगे। यानी आपकी एंट्री वहीं होनी चाहिए जिसके बगल में एग्जिट भी हो। मान लो आपने एंट्री ले ली ऐसा जगह पे और पता लगा कि पूरे दरवाजे एग्जिट का कहीं दरवाजा ही नहीं है, तो भाई अंदर में पिटते रहोगे दोनों तरफ से, पुट राइटर कॉल राइटर पीट पीट के, समझ रहे हो ना क्या हालात करेंगे। तो आप चीजों को थोड़ा सा ना ध्यान से समझा करो, बस कुछ नहीं है। जहां पे आप एंट्री ले रहे हो ना वहां पर एग्जिट पहले ही प्लान कर लो। वहां पे अगर आप एग्जिट पहले प्लान कर लोगे तो आपके लिए जो आपका स्टॉप लॉस है वो छोटा रहेगा। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया आप निकल जाओगे। इतना सा तो बात है जिसको आपको समझना है। मार्केट फिर नीचे आया, तुरंत नहीं हड़बड़ी जाना यार भाई साहब मार्केट इतना गिर गया मेरा तो छूट जाएगा, मेरा तो पॉइंट चला गया। अरे नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट फिर से लेवल देगा आपको। और ये लेवल सारे रेसिस्टेंस हैं 680 का। आप चाहें तो टेलीग्राम पे जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिया जाके चेक कर लीजिए। वो लाइंस में सुबह सुबह जो देता हूँ वो लाइंस को ध्यान से देख लिया करो और अपने चार्ट पर ऐसे ड्रॉ कर दिया करो और देखो कि वो रेसिस्टेंस जो आपको लाइंस दिए हैं उसी जगह से मार्केट वापस रिजेक्ट होकर नीचे आगे जाकर चेक किया करो। थोड़ा मेहनत भी किया करो गाइज, खाली वीडियो देखोगे उससे नहीं काम चलेगा। खाली वीडियो देखना नहीं है, कमेंट भी करना है और मेहनत खुद के चार्ट पे भी करना है। वापस फिर से देखो यहाँ पोजीशन बना, हर बार आपको लोअर हाइज पे, यहाँ देखो लोअर लोज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर लोज बनाते जा रहा है ना। तो आपको जब भी उछाल कर रहा है मार्केट आपको पकड़ना है, डरना नहीं है। क्या को डरना है इस मार्केट में, डरना नहीं है, ज्यादा प्रीमियम भी नहीं खा रहा। तो इस तरह से हमने ट्रेड सेटअप किया गाइज। और उसके बाद जो ब्लास्ट आया है वो तो ग्रुप में दिया ही था, आप लोगों को मिला ही है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट को और टेलीग्राम को गाइज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे लेवल्स कमेंट्री वो सब डालता रहता हूँ, किस तरह का सेंटीमेंट है मार्केट में वो सब आपसे साथ साझा करता रहता हूँ। और अब तो ग्रुप भी बन गया जहाँ आप खुद अपनी बात भी रख सकते हो। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, स्पेलिंग मिला के जाइएगा। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे गाइज वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज, और साथ में कमेंट करना भी। अब नोट करिए गाइज यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट को आप देखोगे एक बहुत ही क्रूशियल। पहला तो आप मुझसे सवाल पूछना चाहोगे कि सर कल क्या होगा। देखो अगर आपने पोजीशन ले रखा है, अगर जो पुट वाले ले रखे हैं वो कहेंगे, वो मुझसे सुनना चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, और जिन्होंने कॉल पकड़ा हुआ है वो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखो गाइस, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे पूरी तरह से, अरे भाई एन भी सही से नहीं बन रहा, लेकिन हम न्यूट्रल ही रहते हैं, ये सही से बने ना बने गाइज, हम रहते हैं न्यूट्रल। तो कहीं भी जाए मार्केट मेरे को फर्क नहीं करता, मैं ज़्यादा पोजीशन लेके जाना पसंद नहीं करता हूँ। और अगर मैं लेके जाऊँगा भी तो मेरा प्रॉफिट अगर अच्छा है तो उसमें से 10-15% का मैं डेंट खाने के लिए तैयार हूँ, वो पैसा लगाऊंगा। वैसे तो मैं जो भी पैसा मार्केट को, देखो यार सीखने के क्रम में मार्केट को ढेर सारा पैसा लॉस दिया हुआ है। वैसे स्थिति में भाई मार्केट जब आपको वापस रिटर्न दे रहा है तो लेते जाओ ना, काहे को उल्टा सीधा डिसीजन लेना है, समझ रहे हो। पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सवाल आप आंसर चाहते हो कि कल क्या होगा। देखो चार्ट के ऊपर मैंने आपको क्या बोला था कि 3 दिन का मार्केट ने जोन बनाया हुआ है, उसको तोड़ दिया, यही बताया था ना कल के वीडियो में। अब कल का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख लो, ठीक है। और ये जोन तोड़ने के बाद मैंने कहा था ये जो नेक है ना, ये नेक से ले लिया सपोर्ट, अगर इसको तोड़ता है तो अच्छा से गिरेगा। अब क्या रहेगा अगला, बियरिश लग रहा है, क्या लग रहा है, बिल्कुल बियरिश ही लग रहा है मार्केट। अब मार्केट को जो सपोर्ट है गाइज वो 49,000 का जो नंबर है ना, बहुत ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। लेकिन इसके नीचे 48,780 और 680 का जो नंबर है वो भी आपको बाजार दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है और कर सकता है कल के कल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर मार्केट कल इस लेवल को, अब देखो अगर मार्केट अपने लेवल को नीचे 49,000 को तोड़ता है तो नीचे का लेवल आने के चांसेस है, बट प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। पोजीशन बनाने से पहले प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको सपोर्ट बता दिया 49,000, 48,780, 48,680, ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाते दोनों, 48,700 का पूरा जोन ही ब्रेक हो जाता है तो गाइज मार्केट सीधे आपको 48,300 तक आता दिख सकता है, 48,300 तक। हालांकि 500 के बीच में एक छोटा सपोर्ट है 48,500 का। इंपॉर्टेंट क्या है, ये बजट कैंडल, बजट कैंडल का लो क्या रहेगा इसका, बजट कैंडल का लो, बजट कैंडल का लो देखता हूं मैं, तो लो है इसका भाई साहब 48,925, यानी कहीं ना कहीं बजट कैंडल का जो ये लो है, एक लाइन बना देता हूं यहाँ पे, बजट कैंडल का जो लो है, लाइन आप भी बना लेना। अभी 2 कैंडल का सपोर्ट है, 2-3 कैंडल का सपोर्ट है यहाँ पे, तो आप देखोगे बजट कैंडल का जो लो है वो क्रूशियल सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 49,000 के नंबर को ब्रेक करके इसको टेस्ट करने जाए, और अगर बजट कैंडल को लो को ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो 48,500 48,300 ज्यादा दूर नहीं रहेगा, दिल्ली दूर नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि अगर ऊपर चला जाए तो क्या होगा, तो सपोर्ट की जगह पर रेसिस्टेंस भी नोट कर लीजिए गाइज। अगर मेरे पीछे कुछ सोर्स की आवाज आ रही है तो गाइज आज हमारे शहर में होशियारपुर में संतों का नगरी है सर होशियारपुर, और यहाँ पे गुरु रविदास जयंती है कल, यानी कि 12 फरवरी को।
उससे पहले नगर कीर्तन निकलता है तो डीजे वीजे लगा होता है, ऑफिस के बाहर डीजे लगा हुआ है, तो अगर आपको आवाज़ आ रही है एंजॉय कीजिए। अब देखोगे गाइज यहाँ पे 49,400 के पास बंद हुआ है, तो पहला रेसिस्टेंस क्या मान लेते हैं, अगर गैप डाउन ना हुआ, फ्लैट हो गया तो भाई 49,000 का 500 का एक मामूली सपोर्ट है, ज़्यादा मामूली रेसिस्टेंस है। अगर ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 49,780, 680 ये दोनों रेसिस्टेंस मिलेंगे। 780 तोड़ने के बाद ही बाकी देखेंगे कहाँ जाता है, उसका फिर 50,000 का नंबर ही है, अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया है। सेंटिमेंट जरूर गाइज नीचे साइड के हैं, लेकिन मैं फिर से आपको समझा दूं, मार्केट में थोड़ा सा समय दो, 15-20 मिनट रुको, हड़बड़ी में मत जाओ, अपना पैसा, बहुमूल्य पैसा मत गवाओ। आई होप आपने सारा कुछ नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।